हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है डीएनए की पुनरावृत्ति। स्टूडेंट्स, डीएनए की पुनरावृत्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी बुक से। डीएनए की पुनरावृत्ति को समझने के लिए पहले डीएनए का एक प्रयोग है जो आपके सिलेबस के अंदर है, मैसेल्सन तथा स्टॉल का प्रयोग, मैसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट 1958। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति को बताता है। क्या होता है अर्धसंरक्षी प्रकृति, इसका मतलब क्या है? अर्धसंरक्षी प्रकृति का मतलब है कि डीएनए के अंदर सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि डीएनए के आधे अणु से, यानी कि डीएनए के आधे मटेरियल से पूरा मटेरियल बनाया जा सकता है। डीएनए के एक टेम्पलेट से, एक सूत्र से दूसरा सूत्र बनाया जा सकता है, यानी कि डीएनए के दोनों सूत्रों में पूरकता का गुण पाया जाता है, यानी एक सूत्र से दूसरा सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। यही जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? अर्धसंरक्षी पुनरावृत्ति। लेकिन ये होता कैसे है? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया सबसे पहले मैसेल्सन और स्टॉल ने, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। क्या ये किसके अंदर किया? मैसेल्सन और स्टॉल ने 1958 में 1958 में एक्सपेरिमेंट किया, और ये किया इन्होंने जीवाणु इकोलाई के अंदर। क्या था स्टूडेंट्स? ये इन्होंने सबसे पहले जीवाणु इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर देखा, या फिर उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था? N15 नाइट्रोजन बेस वाला था। यानी सबसे पहले जीवाणु इकोलाई के अंदर N15 नाइट्रोजन बेस वाला जेनेटिक मटेरियल डाला गया। उसके सारे एक तरह से जो जितने भी उसमें उसकी संतति थी वो सभी कैसी थी? N15 वाली थी। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो जीवाणु का डीएनए मटेरियल था इकोलाई का, उसको N14 वाले संवर्धन माध्यम में रखा। मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो N15 था, लेकिन उसमें संवर्धन माध्यम यानी उसको जो रखा वो किस में रखा? N14 में। तो स्टूडेंट्स, इसके जनरेशन में हुआ क्या कि N15 का एक तरह से क्रॉस दोनों का मिक्सअप करवा दिया F1 जनरेशन में, और उसमें दोनों के ही गुण आए। मैंने कहा कि इसमें अर्धसंरक्षी प्रकृति के गुण है, तो इसमें आधा मटेरियल तो किससे आया? N14 से, और आधा किससे आया? N15 से। F1 जनरेशन में हमने देखा कि जो ये हल्का सा बना हुआ है ये तो है N14 और ये N15। ये आधी चेन तो कैसी है? N15 है, और दूसरी आधी चेन कैसी है? N14 है। ऐसे ही इसके F1 जनरेशन में दो संतति प्राप्त हुई, यानी कि N14 और N15 हैं वो 50-50% थी। कितनी थी? 50-50%। इससे शो क्या हुआ? इससे यही शो हुआ कि इसके अंदर क्या एक तरह से मिक्सअप की प्रॉपर्टी आ गई, अर्धसंरक्षी प्रकृति है। वो आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट F सेकेंड जनरेशन में देखा कि हमने जब इन दोनों का क्रॉस करवाया, दोनों संतति लिए जिनमें आधा डीएनए यानी 50-50% N14 N15 है, जब इनका क्रॉस कराया गया तो हमें F2 जनरेशन में मिला कि एक तो पूरा जो एक तरह से सूत्र है, पूरा जो डीएनए है वो N14 है, एक है जो N14 एंड N15 का क्या है? मिक्स है 50-50। एक है जो N14 पूरा है, और एक N14 और N15 का मिक्स है। यानी ओवरऑल हमने 8 सूत्र देखे, 8 एक तरह से स्टैंडर्ड डीएनए रज्जु देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से 1 और 2 तो कैसे थे? N15 थे, बाकी 6 कैसे थे? N14 थे। तो स्टूडेंट्स, N14 का रेशो क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसके एक तरह से जो कैरेक्टर्स हैं नई जनरेशन में वो N14 वाले एक तरह से अर्धसंरक्षी प्रकृति शो कर रहे हैं। यही मैसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इसके जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो उस जनरेशन में देखा, जो F3 जनरेशन थी, F3 जनरेशन में देखा कि N14 और N15 के क्या हैं। तो उसमें देखा कि टोटल एक तरह से रेशो क्या आएगा, तो
हमारे पास टोटल 8 डीएनए रज्जु थे। यानी कहने का मीनिंग है स्टूडेंट कि F3 में भी इसमें एक N14 और एक N15 और एक N14 एक N15 था। यानी कि एट लास्ट रेशो क्या रह गया, 75-25 का रह गया। यानी 25% तो कौन सा था, N15 था, और 75% कौन सा था, N14 था। इससे शो क्या हुआ कि हमने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में जो जेनेटिक मटेरियल लिया था वो 50-50% था, लेकिन 50% से फिर वो आगे जाके क्या हुआ, मतलब यहाँ 100% थे। किसमें, एक जीवाणु लड़ी में और दूसरे जीवाणु में, यहाँ संबंधन माध्यम था। इसके बाद 50-50% हुआ, फिर इसके बाद इसकी कैपेबिलिटी बढ़ी, वो 33-67 हुआ, और एट लास्ट जो F3 जनरेशन में शो हुआ वो N15, N25% और 75% हुआ। ओवरऑल इससे जो निष्कर्ष निकला, रिजल्ट निकला, वो ये निकला कि मेसेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति को बताता है। बताता कैसे है, ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन इसको हमें थ्योरेटिकली शो करना है तो वो कैसे होगा, वो डीएनए की पुनरावृत्ति को बताएगा। कैसे कि डीएनए का जो रज्जु है, डीएनए के अंदर जो एक तरह से सूत्र बना हुआ है वो खुलता है। इस प्रकार से डीएनए का जो रज्जु है वो क्या होगा, इस प्रकार से खुलते हैं, और खुलने के बाद वो क्या है, अपने पूरक जो नई चेन है उनका निर्माण करते हैं। पूरक चेन का निर्माण करने के कारण क्या होता है, उनके अंदर नए जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये डीएनए की क्या है, अर्ध संरक्षित प्रकृति। यानी कि आधा गुण तो इसके पुराने वाले डीएनए से आता है और आधा गुण क्या आता है, नए वाले डीएनए से आता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको पूर्ण रूप से डीएनए की पुनरावृत्ति वाला टॉपिक पढ़ना है। ये इसका सिर्फ एक बेसिक था। मेसेल्सन स्टॉल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इसको बताया, लेकिन थ्योरेटिकली एक तरह से जो रिप्रेजेंटेशन करना था वो सही ढंग से नहीं बता पाया। इसके बाद डीएनए की पुनरावृत्ति को हम पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।